आप सभी का हमारे शिवम गुप्ता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 11। प्रैक्टिस सेट 11 क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्या करने के लिए बोला है वह देखते हैं। तो इसमें क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। मतलब जो नंबर दिए हैं, जो यहाँ पर इंटीजर्स हैं, उनका क्या करना है? प्राइम्स फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं यह मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 32 ले लिया है प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। हम प्राइम फैक्टर्स निकालना 6 में भी सीख लिए थे। जैसे फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर इस प्रकार के होते हैं, जैसे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। ये क्या है? हमारे फैक्टराइज हैं। तो प्राइम फैक्टराइज क्या होते हैं? जैसे कि दोस्तों, अगर 32 का फैक्टराइज निकालना है, सिर्फ फैक्टराइज निकालना है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 62 जा 32। ये क्या है? यह हमारा फैक्टराइज है। अब प्राइम फैक्टराइज क्या होता है? प्राइम फैक्टराइज जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 10 में समझ लिया था कि प्राइम क्या होते हैं। प्राइम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं प्राइम फैक्टर्स ले लेता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 7। यह मेरा क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइज हुआ। दोस्तों, ये क्या है? हमारा फैक्टराइज है, यानी कि ये प्राइम फैक्टराइज नहीं है। 4 क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल से, 4 के टेबल से, इन टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो यह मेरा प्राइम फैक्टराइज नहीं है, ये मेरा प्राइम फैक्टराइज है। अब इसका 32 का फैक्टराइज निकालना रहे तो 6 स्टैंडर्ड में कुछ अलग फार्मूले थे। अब 7 स्टैंडर्ड में कुछ नए फार्मूले आ गए हैं। अगर मुझे 32 का प्राइम फैक्टराइज निकालना रहे तो मैं ऐसा बना लूँगा। इसमें जो जिसका फैक्टर निकालना है उसको लिख देंगे। अब इसको क्या करना है? जैसे कि इसमें इस तरह सॉल्व करते हैं, नंबर वाइज चेक कर के सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा, 4 से करेंगे। इस तरह एक एक टेबल आगे बढ़ते रहेंगे। पहले मैं 2 लेता हूँ, 2 से चेकिंग करता हूँ, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से जा 12। अब 16 क्या हो सकता है 2 से? ऑफ कोर्स 68 जा 2 8 जा 16। 8 किससे डिवाइड होगा? 2 से चेकिंग पहले करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो मैं फिर से ले लेता हूँ एक और। यहाँ पर मेरा क्या है? 32, यहाँ पर 2। अब कैसे मैं किया? तो 32 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैं डिवीज़न ले लेता हूँ। यहाँ पर 32 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो 2 1 जा 2, 1 कैरी। अब ये 2 यहाँ पर आ गया, 2 6 जा 12। तो मेरा क्या है? 16 आंसर आ गया। तो 16 मेरा हुआ। अब 16 को
दोस्तों अब ये जब 2 से डिवाइड किए 32 को तो 16 आंसर आया। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16। तो जब 2 से डिवाइड करें तो 8 आंसर आया। अब 8 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 2 के ही टेबल से डिवाइड होगा। तो 2 4 जा 8। अब 4 किस टेबल से डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 2 जा 4, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2। इसी तरह दोस्तों हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो प्राइम फैक्टर कौन क्या क्या निकले 32 के? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हैं हमारे 2? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5। तो ये क्या हुए? ये मेरे प्राइम फैक्टर हुए। दोस्तों अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 10 के जो और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड में क्या दिया है? 57। अब इसका प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाता हूँ मैं। अब क्या करेंगे? इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे हमने 32 का प्राइम फैक्टर निकाला था। अब पहले 2 से चेकिंग करते हैं, क्या 2 से डिवाइड होगा? ये मेरा ये मेरा 7 है। 2 से डिवाइड होगा? ये नहीं हो सकता। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से क्या होगा? ये मेरा 57 हुआ। 3 1 जा 3, 2 हुआ, ये 7 हुआ। 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो ये मेरा हुआ। तो आंसर कितना आया? 19। 3 से जब डिवाइड किए तो कितना आया? 19। दोस्तों ये मेरा 19 जो ये आंसर आया उसको मैं इसमें लिख देंगे। अब सेकेंड नंबर को लेते हैं। 19 क्या और किसी टेबल में आता है? 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 11 में नहीं। ये डायरेक्ट किस में आता है? 19 के टेबल में। तो कितने में आएगा? 19 1 जा 19, ये 19 1 जा 19। तो 19 के टेबल में आया। जब दोस्तों जब ये मेरा 1 आ जाता है, 1 जब आ जाएगा तो समझ लीजिए दोस्तों कि अब वह और टेबल से नहीं डिवाइड हो सकता। दोस्तों तो प्राइम फैक्टर क्या हुए? ये प्राइम फैक्टर तो ये जो हमारे इस साइड के रहेंगे ये क्या रहेंगे? हमारे प्राइम फैक्टर। 3 मल्टीप्लाई 19। इसको जब लिखेंगे प्राइम फैक्टर में तो फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई में रहते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 19। दोस्तों अब मैं कुछ पूछूंगा आपसे। देखिए क्या ये प्राइम फैक्टर हैं? ये जो नंबर निकले क्या प्राइम फैक्टर हैं? ऑफ कोर्स ये हैं। ये क्या और किसी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 3 अपने ही टेबल में आता है, 19 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। अब क्वेश्चन नंबर
थर्ड में क्या दिया है, नंबर्स 150 प्राइम फैक्टर। इसका क्या होगा प्राइम फैक्टर, इसको देखेंगे। जैसे सब कर रहे थे उसको भी इसी तरह करेंगे। अब ये जो नंबर है उसको पहले इसमें लिख लेंगे। अब जिससे डिवाइड होगा उस नंबर को ढूंढेंगे। क्या लाइन वाइज, लाइन टेबल वाइज करना है हम लोग को। तो इस फार्मूले को हम इस फार्मूले से ही करेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से देखते हैं 150, तो 2 से 1 जा 40, ये 1 हुआ। अब ये 0 था यहाँ पर, ये 0, 2 5 जा 10। अब ये कितना है आंसर, 75। 75 किससे डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए तो आया 75। अब 75 किस किस टेबल से डिवाइड होंगे, पहले 2 से देख चेकिंग करते हैं। 2 से डिवाइड होगा, नहीं हो सकता। 3 से चेकिंग करते हैं, 3 से होगा, देखते हैं। ये 75 3 से, 3 2 जा 6, ये 1। अब ये 5 को ले लेते हैं, 3 5 जा 50। अब ये मेरा आंसर आ गया, कितना आया 25। किससे डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए तो 25 आंसर आया। अब 25 को डिवाइड करेंगे, इसको तब तक करना होगा हम लोग को जब तक इस पेज में, इस रो में 1 नहीं दिख जाता। हम लोग को सिर्फ 1 नहीं दिख जाता। 5 किससे 25 किससे डिवाइड होगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, डायरेक्ट 5 से। तो 5 5 जा 25। तो 5 से डिवाइड किए, कितना है आंसर। जो आंसर आएगा हम लोग को, ये बात ध्यान में रखें, जो आंसर आएगा उसको सिर्फ इसमें लिखते जाएंगे। अब 5 किससे डिवाइड होगा, 5 5 1 जा 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 5 में हमारा 216 नंबर्स दिए हैं। तो यह 216 नंबर हुआ। इसका मैं फैक्टराइज निकालता हूँ। दोस्तों यह मेरा मिल गया, ये देखिए, ये मेरा 1 आ गया, सिर्फ 1 है, तो ये मेरा कंप्लीट हुआ। तो 150 का क्या प्राइम फैक्टर है, क्या है 2 3 5 5। इसको इंटू में लेते हैं, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 5, 1 2 3 5 5 2 3 5 5। ये क्या हुआ, मेरे प्राइम फैक्टर आ गए किसके, 150 के। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 260। तो इसको 2 से पहले देखेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16। अब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब 18 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, किससे, 2 9 जा 80। 9 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं हो सकता, 3 3 जा 9। तो आंसर 3 3 जा 9। 3 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं, 3 3 3 1 जा 3। अब ये 1 आया, ये मेरा कंप्लीट। अब मेरा क्या है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आया 2 2 2 3 3। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ये मेरे 4 फैक्टर्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
208 208 को मैं इसमें लिख दूंगा। 2 1 जा 2, ये 0 है तो 2 से तो ये 0 हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब मैं दिखा देता हूँ। तो 2 1 जा 2, ये गया है तो ये 0 बच्चा, तो ये 0 था तो यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर 0 हुआ। अब इसका ये 0 0 कट जाएंगे तो 8 हुआ, तो 2 4 जा 8। आंसर कितना आया? 140। अब 140 किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। 252 किससे डिवाइड होगा? 2 के टेबल से ही। किससे? 2 2 जा 52 को मैं लिख देता हूँ। 2 2 जा 4, 1 ये 12 था, 2 6 जा 12, तो एक कट हो गया। आंसर कितना आया? 26। ये 26 मेरा यहाँ पर हुआ। अब 26 किससे डिवाइड होगा? 2 से ही, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 26 2 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना हुआ? 6। तो ये मेरा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये मेरा 13 आया। देखिए ये मेरा 13 आया। ये 26 कट हो गया तो 30 मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। अब इसके बाद 13 किससे डिवाइड होगा? 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से नहीं, 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने ये कंप्लीट हुआ। अब इसको प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर क्या है हमारा? तो 208 का प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 2 2 13। कितने हैं 2 हमारे? 1 2 3 4, 4 2 113। तो ये मेरा क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरा 4 2 और ये मल्टीप्लाई 13। ये मेरा 208 जो हमने किया था उसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब 7 में क्या है? यह मेरा 6 कंप्लीट हुआ। 7 में 765 है, तो 7 क्या है? 765। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये पहले 3 से चेकिंग करते। 3 से क्या डिवाइड होगा? 7 6 5, 3 2 जा 6, 1 6 हुआ, 3 5 जा 15, 1 5। अब 15 किससे डिवाइड होगा? 3 5 जा 15, तो आंसर कितना आया? 2500। तो 3 से डिवाइड करने पर 255 आंसर ये डिवाइड करने पर आया। अब 255 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा। 3 से देख लेते हैं कि हो सकता है क्या। ये 255, 3 7 जा 3 7 जा, यानी 8 से चेकिंग करें। 3 8 जा 24, उसके आगे जाएंगे तो 24 मिलेगा, उसके आगे जाएंगे तो 27 मिलेगा। तो मैं 25 से कम ढूंढना है, तो 3 8 जा 24। अब ये 1 हुआ, ये 5 हुआ, तो 5 15 किससे कटेगा? 3 5 जा 15। अब ये कटा, आंसर कितना आया? 85। आंसर 85। अब 85 किससे कटेगा? तो फिर से हम 3 के टेबल से देखते हैं क्या 3 के टेबल से 85 कट सकता है। 3 2 जा 6, 2 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये नहीं कट सकता। 3 8 जा 24 होगा तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? उसके आगे जाएंगे
तो 4 से तो नहीं हो सकता, 4 के टेबल में तो 5 आते नहीं है, तो 5 के टेबल से कटेगा। तो 85 को 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 1 जा 5, तो कितना हुआ यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, 5 से 1 जा 35 और ये कट गया। तो आंसर कितना आया 17। तो 5 से डिवाइड करने पर आंसर आया 17। अब 17 किससे कटेगा, हम पहले ही जानते हैं कि 17 किसी के टेबल से नहीं कट सकता, तो ये क्या होगा 17 से कटेगा। दोस्तों मैंने यह 8 तक यानी कि 7 तक मैंने सिखा दिया है, और जो मैं नहीं सिखाया हूँ उसको आप खुद से करने से ट्राई करिए, करेंगे तभी तो आएगा। दोस्तों ये मेरा प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि प्रैक्टिस सेट 11 में कैसे सॉल्व करना है और कैसे करेंगे। बाय बाय दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें कि मुझे पता चले कि आप लोग को पसंद आया, आप लोग को समझ आया प्रैक्टिस सेट 11 कि कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों इस लॉकडाउन में, इस परेशानियों में बहुत लोगों की मदद नहीं हो पा रही है, तो उनको क्या करो कि शेयर करो जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 12 में।